वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज हिंदी कहानी के अंतर्गत एक टोकरी भर मिट्टी, जो माधवराव सप्रे द्वारा रचित है, इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे। पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि यह कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ की मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। यह आदर्शवादी कहानी है। प्रतिपाद्य में जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोपड़ी की जमीन वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा है। यहाँ जो जमींदार है उसका हृदय परिवर्तन होता है। उस झोपड़ी की जमीन वापस करने में बूढ़ी की जो बातों से उसकी आंखें खुलती है, उसी समय उसका हृदय परिवर्तन होता है। प्रमुख पात्र है, हम पात्रों में देखेंगे तो पहले है बुजुर्ग विधवा, अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है, अब एकमात्र पोती ही उसके जीने का सहारा है। जमींदार है, दंभी व्यक्तित्व है जमींदार का। बाद में टोकरी भर मिट्टी न उठा पाने पर अहंकार का तिरोहित हो जाना। गौण पात्रों में हम देखेंगे तो गौण पात्र में है बुजुर्ग विधवा की पोती, जमींदार का वकील। विशेष है विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा, शोषण का चित्रण है। कहानी की मूल संवेदना है हृदय परिवर्तन। जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है। अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश है जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन। लचर कानून व्यवस्था का जिक्र है, मानवता का संदेश है। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी समाप्त हो जाता है। वर्ग भेद है, गरीब जो बुजुर्ग महिला है और अमीर जो जमींदार है, मतलब गरीब और अमीर का यहाँ भेद दिखाया गया है। कहानी का केंद्रीय तत्व है आदर्शवाद। प्रमुख उद्धरण है, प्रमुख उद्धरण के बारे में हम बात करेंगे तो निम्नलिखित उद्धरण यहाँ दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंस है। जैसे है, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पोतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। कौन निकलना नहीं चाहती थी? यहाँ उस बूढ़ी विधवा की बात की जा रही है। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया था। कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर उस बुजुर्ग महिला को वहां से निकाल दिया जो जमींदार है वो। जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। यह कथन किसका है? यह बूढ़ी महिला उस जमींदार से कहती है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह से उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह से संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई। यह विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी की पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। यह बूढ़ी उस जमींदार से कहती है। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई।
कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और हृदय परिवर्तन होने से उसका जो झोपड़ी है वो वापस कर दी। तो यह थी मित्रों एक टुकड़ी भर मिट्टी की संक्षेप में नोट्स। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही जल्द होने वाली है। तो आप लोग इसे देख के एक बार रिवाइज कर सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट्स बात ही बताए गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।